इंडिया फेवरेट अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से टीम आई है? यार देखो, इंडिया फेवरेट शुरुआत से ही जो मैंने बोला कि फेवरेट इंडिया ही है, और इंडिया फेवरेट अपनी बैटिंग पर नहीं, अपनी बॉलिंग पर है। ठीक है। उसके अलावा जो तीसरी चीज मैं बताऊंगा वो ये है कि जहां पर हम बात करते हैं कि इंडिया की टीम ना, मैं ये कहूंगा कि जैसे जब एशिया कप आया तो शुभमन गिल की एंट्री हुई थी, बट हमने कहा यार कि आज की तारीख में देखो, आज जो भी टीम उतार दो सबसे तगड़ी टीम होगी इंडिया की और बाकियों के मुकाबले भी। बट एशिया कप खेलने के बाद जैसे जैसे इंडिया ने क्रिकेट आगे आगे खेली है, थोड़ा सा इंडिया की टीम में कुछ कुछ दिखे कि एरियाज जहां पर आपको करना है। उसमें एक बड़ा एरिया तो आपका ओपनिंग बन गया था, क्योंकि शुभमन गिल उस तरीके से नहीं चल रहे थे, कप्तान वाइस कैप्टन दोनों का। हाँ, फिर सूर्य कुमार यादव का फॉर्म भी है। फिर आपने ये भी देखा कि यार अभिषेक ही चला रहे थे टीम पूरा, मतलब एक तिलक ने मतलब रिलायबिलिटी वाला फैक्टर दिया है। बीच में हार्दिक की थोड़ी इंजरी थी तो अभिषेक मारे जा रहे थे, बाकी बैटिंग वैसे नहीं कर रही थी। तो अभी इसलिए आपको जो ना कुछ कुछ चीजें देखनी है। बट ओवरऑल अगर आप सारी टीमें देखो, जो टीमें आने भी वाली हैं, अंदाजा लगाते हैं अभी कि अभी टीम में चेंजेस जो भी होंगे उनकी चॉइसेस हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस डिसीजन पर है कि मार्कस स्टोइनिस हो, मिच ओवन हो, कूपर कॉनली हो, कौन हो, उनमें से कोई शायद दो बंदे या एक बंदा आएगा। मैक्सवेल तो मतलब शॉर्ट है ना, मतलब इनमें से इनका यार, हाँ वो तो पक्के लोअर मिडिल ऑर्डर तो बहुत खतरनाक है, वो तो पक्के इवन टिम डेविड यार। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनमें शायद 11 की भी चॉइस या फिर 15 की भी चॉइस हो सकती है, कोई मिस आउट कर जाए कि मिच ओवन, कॉनली, स्टोइनिस में से कोई एक बंदा हो सकता है मिस आउट भी कर जाए, क्योंकि वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कभी कभी एक कीपर के साथ ही जाती है, बट अब उनके पास इंग्लिश की लग्जरी वहां पर यह है कि वो बैटर भी प्रॉपर ऊपर आ रहा है, तो क्या एक कीपर ऐड करेंगे, उनके पास है नहीं कोई वैसा। फिलिपी का बड़ा अच्छा जा रहा है अभी, बिग बैश आई थिंक उनका जो लास्ट गेम रही है अच्छी इनिंग्स, कल भी तो उन्होंने 100 मारा था ना, 90 या 80 कुछ किया उन्होंने, तो मे भी क्या पता फिलिपी, क्योंकि अभी खेले भी थे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। हाँ, बट एक होना चाहिए ना, क्योंकि अभी देखो एलेक्स केरी के पास जाते हो कभी कभार, कोई मतलब नहीं है। पहले अच्छा था उनके पास कि मैथ्यू वेड भी था, वो अच्छा काम निकालते थे, अभी आप उनके पास है नहीं कीपर वैसा। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे मजबूत है, बट क्या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को आप उस लेवल पर रखोगे? हेजलवुड अभी इंजरी का चल रहा है मसला, ठीक है, फिट हो जाएंगे, बट स्टिल एक रहता है आपको। पैट कमिंस की बॉलिंग, अभी वो पैट कमिंस T20 मैं बोलूंगा उसने इवॉल्व किया है जितना, बट मैं कह रहा हूं कि एज कंपेयर टू इंडिया की बॉलिंग, बैटिंग देखो वो तोड़ेंगे तो बड़ा गंदा तोड़ेंगे, स्लोअर बाउंसर अच्छी कि भाई मिच मार्श भी है, ट्रेविस हेड भी है, जॉश इंग्लिश है, कैमरन ग्रीन है, टिम डेविड है, फिर आपके पास मतलब बाकी के ऑप्शंस में चाहे स्टोइनिस लाएं, वो कॉनली लाएं, मिचोन, जो भी करते हैं, इनमें से जो भी नाम हो, मैक्सवेल का भी नाम है, बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग है। बट बॉलिंग में टू बी ऑनेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज मोर डेंजरस साइड देन अस, बैटिंग वाइज है बट बॉलिंग वाइज नहीं है। बॉलिंग वाइज भाई क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसे फंसे मैच निकाल सकती है? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 24 गेंदों पर 38 रन चाहिए, आपके पास अर्शदीप बुमराह के वो 4 ओवर्स, आप किसको बैक करोगे? कि अर्शदीप बुमराह को, या वहां पर हेजलवुड कमिंस डाल रहे हैं, या फिर नेथन एलिस और हेजलवुड कमिंस ना, मतलब पिछले कुछ टाइम में मैंने जो देखा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा हमारे नाम अच्छे हैं, हम रेगुलर फीचर भी करते हैं, बट कमिंस ने ना, और पता नहीं क्यों वो एक सिंपल सा था, भले वो 19 नवंबर आप याद करोगे, उसने जो स्लोअर बाउंसर मारी थी, जो उसका प्लान होता है, जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है, मैं उसमें उसकी तारीफ करता हूं। हाँ, बट मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा बारी अपनी बैट किस पर लगाओगे? मैं आपको 24 पर 38 की सिनेरियो दे रहा हूं कि ये सिचुएशन है, इधर बुमराह अर्शदीप ने बॉल डालना है, उधर आप कमिंस एक है, एलिस, पता नहीं है, हेजलवुड किसी को भी दे जा रहा हूं, पता नहीं क्यों मेरा उनका ऑस्ट्रेलियन डीएनए जो भी सोच के वो 10 में से 2 बार बचा पाएंगे, ये मतलब मेरा असेसमेंट है कि वो 10 में से 2 बार बचा पाएंगे। ये वाली पेयर शायद 10 में से 5 बार ही बचा दे। 10 में से 8 बोलना तो अति संयोक्ति हो जाएगी कि भाई हम बोले कि ये तो अमृत पीकर उतरे बुमराह और अर्शदीप, बट भाई उनसे बॉल नहीं गिरता यार उस तरीके से। इवन हेजलवुड को भी अगर हम रख रहे हैं, हेजलवुड को ये भी देखना पड़ेगा कि इंजरी ले ऑफ और कितना उन्होंने गेम से टाइम बाहर देखा है। हेजलवुड उनके बेस्ट बॉलर हैं, और आप जो हम उसमें देख रहे हैं कि शायद डेथ वाले ओवर्स कमिंस डाल ही ना रहे हो, वो नेथन एलिस डाल रहे होंगे, तो नेथन एलिस के साथ देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दीपक इस मामले पर, जो डेथ बॉलिंग, अगर क्योंकि बैटिंग तो एक्सप्लोसिवनेस है खतरनाक वहां पर, उसका कोई सवाल नहीं है, बॉलिंग में कैसे देख रहे हो आप? नहीं, बॉलिंग में यार नेथन एलिस अगर किसी टीम के पास में, और जिस टीम से मतलब अभी हमने हाल फिलहाल जो सीरीज भी देखी थी तो वो है उनके पास में, तो वो परफॉर्मेंस वाइज तो यार आपको नेथन एलिस ही रखना पड़ेगा। बाकी इनके पास क्या है ना यार, ऑस्ट्रेलिया के पास एक अच्छी चीज होती है, ऑलराउंडर कैपेबिलिटी वाले प्लेयर बहुत है, तो उनको यूटिलाइज कर सकती है। और वर्ल्ड कप तक तो यार ग्रीन तो बॉल डालेंगे नहीं डालेंगे वर्ल्ड कप में, तो वो डालेंगे, ग्रीन होंगे, मैक्सवेल होंगे, मतलब उसमें अगर स्टोइनिस खेलेंगे बीच में तो स्टोइनिस है ही, कॉनली डाल देगा, बॉल मिचोवन भी डाल देगा भाई, अंडर प्रेशर दे बॉल बेटर देन अस, मैं इतना उनको ऐसी कोई कमी नहीं। और ऊपर से यार पैट कमिंस ये जो लोग है ना, मतलब एक्सपीरियंस देखो मैटर तो करता ही है इस मोमेंट पे। भाई मेरा असेसमेंट इसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया, असेसमेट सही है, मैं करूंगा ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा रन देगा अपनी टीम को, बट वो
रन कंसीड कर सकते हैं, उनके पास बॉलिंग ऑप्शन जितने भी हो, जितने भी अच्छे हो। और अब आई यही थिंक है 2025 बुमराह का आई थिंक सेकंड वर्स्ट ईयर रहा अब तक का उनके करियर का। तो थोड़ा सा एक जो फाल का बुमराह मैंने देखा वो थोड़ा आपको डराता भी है। और अब ये देखना पड़ेगा भाई, देखो मैं इंडिया को बस एक, अगर मेरे को बैटिंग एबिलिटीज पर देखना तो मैं इंडिया को नहीं शायद उतना रेट करूंगा, क्योंकि भले ही देखो मैं खुश हूं कि संजू सैमसन खेल रहे होंगे, बट मुझे अभी वर्ल्ड कप उनका भाई पहला है, ये ना भूलें। उनकी बड़ी गेम पहली होगी। मैं भाई बैक ऑफ माय माइंड आपके आरआर के नॉकआउट के मैचेस हैं, मतलब जो प्लेऑफ्स होते हैं वहां पर नहीं आई है संजू की परफॉर्मेंस। अभिषेक के लिए भाई, अभिषेक अटैकिंग ऑप्शन है, उनसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभिषेक आराम, मैं चाहूंगा अभिषेक उसी तड़ी में खेले। और अभिषेक आउट होते तो फिर क्या है, एक संजू सैमसन है, एक तिलक वर्मा है, एक सूर्य कुमार यादव है, उनकी फॉर्म नहीं पता है, फिर हार्दिक पर बहुत ज्यादा भार है। बॉलर्स आपके ऐसे कि भाई मैं पार स्कोर से कम में भी उनसे उम्मीद लगा सकता हूं बॉलिंग कि तो कर आई देंगे। थिंक आपकी As unit तो हम अपनी ही बॉलिंग मजबूत सबसे बढ़िया लग रही है वर्ल्ड कप। अगर एज यूनिट आप एक उठाओ मेरे को डर फील्डिंग का भी बहुत है, फील्डिंग लेकिन जो हाल बताऊं, फिलहाल रही है ना पिछले एक साल में, जो उस दिन हम बात वो कर बहुत रहे थे, दिक्कत अभी ना वाली हमने है। कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे ना मतलब ठीक है वरुण का बहुत बड़ा फैन मैं हूँ, लेकिन वरुण को जो अब थोड़ा पकड़ने लगे हैं वो, अब ये भी डर लग रहा था ना, हम बात ये कर जिस तरह रहे थे। वरुण उस दिन यार वो तो पिटे है ना, एशिया कप में भी पिटाई हुई थी वरुण हम पता की, क्या बात वहां कर पर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि जैसे होता है ना कि एक भाई का सवाल आया कि वरुण को ना न्यूजीलैंड सीरीज में मत खिलाना, एक्सपोज हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि दूसरी टीमों का प्लान ये है कि हमें पता तो है गुगली डालता है, पर तब तक आउट होते रहो, वर्ल्ड कप में बताएंगे कि प्लान हमें पता था, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। बट लेट्स सी, देखो दबाव जब लगा होता है तो वरुण वहां पर बहुत अच्छा करते हैं, और वरुण ने ये भी किया है कि जब ऊपर से स्टार्ट मिल गई है, वरुण ने आकर तब भी गेम खोली है, तो उनके ऊपर अभी भरोसा करो, वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। बट जैसे हमने बोली इंडिया की तो हमने 11 डिस्कस करी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की 11 किस तरीके से होगी। ट्रेविस हेड इस टाइम पर एशेज में जो फिर से धमाका किया है, उसका भले ही T20 में फॉर्म खराब चल रहा है बट आप बैक करोगे। ऑल फॉर्मेट में सबसे तगड़ा आपका इंपैक्ट प्लेयर वही है, उनके साथ मिच मार्श, ठीक है, 2 बंदे ही हो गए। 3 नंबर आपके मानकर चलो हम जॉश इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं, 3 नंबर आपके हो गए जॉश इंग्लिश। 4 नंबर पर अब कैमरन ग्रीन की एंट्री हो जाती है, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल गया जो बॉल भी डाल देगा, ट्रेविस हेड भी बॉल डाल सकता है, मिच मार्श भी बॉल डाल सकता है, जॉश इंग्लिश कीपर है आपका, 4 नंबर हो गए यहाँ पर। 5 नंबर टिम डेविड, शायद इस टाइम पर फिनिशर या फिर बैटर भी ऐड करो तो उसके मुकाबले डेविड नहीं है। मैक्सवेल, फिर आपके पास मैक्सवेल है, ठीक है, ये आ गया आपके 6 नंबर। अब आपका 7वां नंबर का स्लॉट जो है वो आपको डिसाइड करना है, स्टॉइनिस को जाना है, कूपर कॉनली को जाना है, मिच ओवन को जाना है। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। स्टॉइनिस के पास वो तजुर्बा है, स्टॉइनिस एज फ्रीलांसर खेल रहे थे बट उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वहां पर, बट उन्होंने वापस बुलाया था इंडिया सीरीज के लिए, उन्होंने ठीक भी किया। बिग बैश में भी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आ गई है। कॉनली एक्साइटिंग वो है। मिच ओवन के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप उसको आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे होंगे, तो मिच ओवन शायद इनका रिजर्व ओपनर हो जाएगा कि जरूरत पड़ गई तो ऊपर ओपन कर लेगा। अब 8 नंबर जैम्पा है, सॉरी मतलब इन टर्म्स ऑफ पैट कमिंस पहले आ जाएंगे। 9 नंबर आप मतलब बाद में कहीं पर ले लोगे, मतलब ये line एक up हेजलवुड होगी, एक एलिस होगी और एक जैम्पा होगी। ये इनकी पहली 11 हो गई। तो ये हमारी 11 के मुकाबले में बैटिंग में शायद आप ज्यादा इनकी तरफ झुकाव दो, बट बॉलिंग में शायद आप अपनी तरफ झुकाव दो। यार हाँ एक्सपीरियंस साइड थोड़ा इनका रहेगा। हाँ इनके पास देखो हमारे पास फर्स्ट टाइमर है ना ज्यादा। अभिषेक का पहला वर्ल्ड कप, संजू का पहला वर्ल्ड कप खेलने वाला, तिलक वर्मा का पहला वर्ल्ड कप, ठीक है, ये नहीं भूलना होगा हमें। फिर आपके ठीक है ईशान किशन जो स्क्वाड में नहीं होंगे उनके लिए वर्ल्ड कप्स की आउटिंग्स पहले आ चुकी है। आपकी गेंदबाजों में भी आपके लिए थोड़ा सा एक बार की घर पे वर्ल्ड कप खेलना मतलब खुद के खिलाड़ियों के लिए ज्यादा प्रेशर होता है, होस्ट के लिए कुछ भी कहो। और भाई वर्ल्ड कप में अभी आपको चाहिए थोड़ा सा यार, देखो जो भी है, विराट रोहित के बारे में बात करते हो पर कायदे से उन्होंने ही तो जिताई है चैंपियंस ट्रॉफी यार आपको, और कायदे से उन्होंने तो आपको वर्ल्ड कप जिताया ना। रोहित शर्मा खींच के ही तो ले गए थे ना, वही उसके बाद भी वहां पर देखो इसलिए बैटिंग पे डाउट है कि कौन स्टेप अप करेगा, कौन डिलीवर आना पड़ेगा, वरना ये यहाँ पर सूर्या की फॉर्म ने डिसाइड करना था, ये वाला सूर्या को डिसाइड करना है। खैर आप लोग बताइए यार, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कंपैरिजन या फिर जो लाइकली आपको लग रहा है कि चीजें इस तरीके से होंगी, वो आप कैसे देखते हो? बॉलिंग और बैटिंग में किसको आप एज दे रहे हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।